एक अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ऐवान इस अहम मसले पर मुझे साथ देंगे और आज की कार्रवाई बल्कि मैं कहता हूँ कि इनकी आज की कार्रवाई का मौजू ही होना चाहिए। जनाब स्पीकर, जैसे कि आप सबको मालूम है, सर्दी का मौसम है, बारिशें हुई, यहाँ पे बर्फबारी हुई, बलूचिस्तान के तमाम बलूचिस्तान में सर्दी की लहर चल गई और बिलखसूस उन इलाकों में जहाँ पर हर वक्त माइनस में मौसम में चला जाता है, ज़ियारत, कलात, मुस्लिम बाग वग़ैरह। तो कहने का मकसद ये है कि इस सर्दी में हमारे लोग बग़ैर गैस के गुजारा कर रहे हैं। गैस व काम की तवज्जो इस अहम मसले की तरफ आप एक रूलिंग दे। इस शदीद सर्दी में हमारे लोगों को गैस मुयसर नहीं होना, तो ये चाहिए था कि इस मौसम में पाकिस्तान भर से कम थोड़ी बहुत कटौती करके क्वेटा बिलखसूस उन इलाकों को गैस की प्रेशर में इजाफा होना चाहिए था जहाँ पे आजकल कोई -14, 13, 14, 15 तक चला जाता है और वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल गुजारने के काबिल नहीं वहाँ पे। तो मेरी ये दरख्वास्त है पूरे ऐवान से कि इस पर आज सारे ऐवान बैक आवाज़ हो के फेडरल हुकूमत से ये मुतालबा करे कि गैस की प्रेशर में जहाँ पे माइनस में चल रहा है मौसम, वहाँ पर गैस की जहाँ से भी हो, बेशक कराची से हो, पंजाब से हो। अव्वल तो आईने पाकिस्तान में ये शक मौजूद है कि जहाँ से गैस निकलता है, जिस तरह हमारे दोस्त रोज़ इस पर डिबेट करते हैं, वहाँ के मकामी लोगों का हक बनता है। लेकिन हमें तो वो पता नहीं क्या हमारे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इस शदीद सर्दी में तो कम से कम ये मुतालबा हम कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी वो लोग जो अरबाब इख्तियार है, जिनके इख्तियार में है, वो हमारे लोगों पे रहम करे। हमारे लोग सर्दी से मर रहे, हमारे लोग सर्दी की वजह से माइग्रेट हो के चले जाते हैं। और ज़ियारत, बिलखसूस ज़ियारत की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ियारत में अगर गैस प्रेशर ना बढ़ाया गया तो हमारे एक और कौमी नुकसान हो रहा है। ग्रीन जुनिपर जो कि हमारे कौमी असासा है, अगर गैस ना हो, गैस ना होने की वजह से हमारे लोग जंगलात काटने पर मजबूर है। तो जंगलात को और इंसानों को बचाने के लिए जहाँ जहाँ गैस ज़्यादा है, जहाँ पे थोड़ी बहुत अगर कट लग जाए तो मेरे ख़्याल में ये कोई बेइंसाफ़ी नहीं होगी। ये इंसानियत का तकाजा भी यही है और इंसाफ का तकाजा भी है। जनाब स्पीकर, एक दूसरा अहम मसला जो कि मैं बहुत अहम समझता हूँ, एक इस वक्त बलूचिस्तान जो कि एक ज़रई सूबा है, हमारे लोगों के ज़र मुआश सारे ज़राअत पर मबनी है। हमारे लोग जो साल मेहनत करके सेब को फसल तक पहुंचाते हैं, तो ख़ास कर जो हमारे लोगों की सेब मंडी तक पहुंच जाते हैं या तैयार हो जाते हैं तो ईरान की सेब आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे अपने सेब को स्टोर करके एक मौसम तक, एक सीज़न तक छोड़ देते हैं कि ईरान की सेब निकल जाए, मंडी में थोड़ा सा कम से कम रश कम हो जाए, हमारे सेबों को थोड़ा बहुत कम से कम मार्केट मिल जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कि अपने ही ठेकेदार है इस सूबे की, हमारे मुल्क की, बग़ैर टैक्सेस चोरी चुपके सेब ला रहे हैं। और इस सीज़न में जो हमारे लोगों की सेब फिर मंडी में आते हैं तो ईरान की सेब फिर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि आज इस ऐवान के फिर मैं यही कि उम्मीद रखता हूँ कि बैक आवाज़ हो के फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करे कि हमें अपने से भी काफ़ी है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़मींदारों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। दुनिया जहान में अगर आप देखें तो ज़मींदारों को हुकूमत की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती है। हम तो सपोर्ट दूर की बात है, हम उनकी जो मेहनत है, वो जो साल मेहनत करके उनके मुँह से हम नवाला छीन लेते हैं, तो ये एक जुल्म के ज़मरे में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज पूरा ऐवान इस पे
بیس کریں گے اور فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ ایرانی سیب پہ بالفور پابندی لگایا جائے. شکریہ جناب. شکریہ دمر صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب، آپ کو